के जैसी बातें, उन्हीं के जैसा शांत स्वभाव, उनके जैसा सब्र। आप मेरे पिताजी को बहुत पसंद आएंगे। वो शादी के लिए हाँ कर ही देंगे। गोपू, चलो चलते हैं। हाँ? चलो उठो, आ जाओ। क्या हुआ? चलो चले। लेकिन कहाँ? बताता हूँ। अचानक क्या हुआ? नाराज तो नहीं है ना? हमारी पसंद आपको पसंद आई ना? मैं किसी पर नाराज नहीं हूँ पगले। तुम लोग घर जाओ और खुद का ख्याल रखना। भैया 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 तुझे किसने भेजा? बताओ। रुक जाइए! ये सब क्या हो रहा है? आपके भाइयों ने आपकी कितनी तारीफ की थी, लेकिन अब जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, वो सब कुछ झूठ निकला। मेरे भाइयों ने मेरे बारे में क्या कहा था ये मैं नहीं जानता,
लेकिन अगर मेरे सामने कोई कुछ गलत करता है, वो कौन है क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका यही अशुभ है। मेरा दुश्मन मुझ पर किस वक्त और कहां वार करेगा ये मैं नहीं जानता। यही मेरी सच्चाई है। इसी तरह जीते आया हूं, इसी तरह जीऊंगा। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन हाँ, ये बात तुम समझ लो, मेरे घर वाले हो या तुम्हारे घर वाले हो, मैं किसी का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। उसके पास मोबाइल है, फोन कर उसे। हाँ ठीक है दादी कर। हेलो बिग फ्रेंड। प्यारी गुड़िया, तुम कितने दिनों से पकड़ा पकड़ी का खेल खेलना चाह रही थी मेरे साथ? हाँ बिग फ्रेंड। तो फिर बोलो आज वो खेल खेलें क्या? हाँ चलो हो गया। तो फिर पलट कर देखो, मेरे साथी तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे करीब आ रहे हैं। हाँ बिग फ्रेंड। वो सब तुम्हारे बिग फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं। अगर पकड़ी गई तो आउट हो जाओगी। चलो भागो वहाँ से। ओके बिग फ्रेंड। मैं आउट नहीं हुई बिग फ्रेंड। अब पकड़ा पकड़ी का खेल खत्म हो गया। तो अब क्या खेलेंगे? अब खेलेंगे आंख में चली। तुम आंखें बंद करके 8 तक गिनो। बिग फ्रेंड इन सबको छुपा देगा। ओके। No cheating. आंटी कहाँ हो तुम? मालती! मालती! बिग फ्रेंड। क्या गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिग फ्रेंड के ऑटो फ्रेंड के साथ खेल रही थी। किन 8 लोगों की बात कर रही है? कोई नहीं बाबूजी, 8 लोग शमशान जा रहे थे। मैंने उन्हें वहाँ का रास्ता दिखा दिया। उन्हीं की बात कर रही थी। शमशान जाने वालों को तुमने सही रास्ता बता दिया ना? वो वहाँ अब तक पहुँच भी गए होंगे। चला जा मेरी गुड़िया, दादा अब तुझे गोदी में उठा कर ले जाएंगे। सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे। चल जाती है तू। हाँ गई थी, मारूंगी तुझे। बेटा चोट कैसे लगी तुझे? अरे बेटा जल्दी जाकर दवा लगा ले। कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है।
बेटा, परंपरा के मुताबिक हम लोग ब्रह्म मुहूर्त की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें अगर नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ। सुबह जल्दी जाग जाना, फिर हमारे साथ चलो। ठीक है। सुनो भाग्यवान, जरा पानी ले आना। लगता है जोर की बारिश होने वाली है। मैं कपड़े निकाल देती हूँ। दादाजी, सबके घर में लाइट्स है, सिर्फ हमारे घर में नहीं है। मुझे लग रहा है शायद फ्यूज उड़ गया होगा। देखता हूँ। और कितने लोग हैं तेरे साथ? बोल, वो कहाँ है? वो कौन है जो हम सबको यहाँ पर लेकर आया? फिल्म के हीरो के अलावा हमें कौन बचा सकता है? विनायक, विनायक, सामने आ। कहाँ छुप कर बैठा है तू? मेरे दुश्मन के परिवार को बचाना चाहता था। इस चक्कर में तू अपने परिवार को भूल गया। सदैव का यहाँ तेरे भाई का खून बह रहा है। तेरे भाई की जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में है। हिम्मत है तो बचा ले उसे। सुनो रहीम, अर्जुन, उस परिवार का बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। उस परिवार को तूने कहाँ छुपा कर रखा है? तुम सब यहाँ मेरे लिए आए हो ना, तो फिर इसका खून क्यों बहा रहे हो? विनायक से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? पूछता है क्या दुश्मनी है? जब जब मैंने तेरे परिवार का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, तब तब ये दीवार बनकर तेरे परिवार को बचाता रहा। क्या दुश्मनी है? जब तेरी बेटी लौट रही थी तब मेरे आदमियों ने उस पर हमला किया था, तब भी इसी ने उसको बचाया था। तुझे पता भी नहीं होगा कि तेरे घर को शमशान बनाने की कोशिश की, तब इसने मेरे आदमियों को शमशान पहुंचा दिया। मुझे हराकर ये बहुत महान बनना चाहता है।
आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। चल मुखिया, आज इसे तेरे परिवार के सामने जिंदा गाड़ दूंगा। आंखें खोल, अभी तो तुझे इन सबको तड़प तड़प के मरते देखना है। मूसा, मूसा, मार दे, मार दे इन्हें। फिर से आया तू। बार बार बीच में क्यों आता है तू? अपनी जान इस परिवार के लिए क्यों गंवाना चाहता है? इस परिवार में है माँ की ममता, आदर्श और सिद्धांतों वाला पिता, मुझ पर दिलों जान लुटाने वाली प्रेमिका। तब भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं मैं। ये मेरा परिवार है। इस तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। आज तू नहीं या मैं नहीं। रुक जाओ विनायक, तुमने मेरे परिवार के लिए ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन तुमने कभी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अगर आपको सच्चाई बता देता तो आपके परिवार की सुख और शांति भंग हो जाती, जो दुख का सामना करता है।
और दूसरों की तकलीफ समझता है, वही इंसान है। तुमने इतनी तकलीफ उठाई, ऊपर से मैंने भी दुख दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो तुम्हें समझ नहीं पाया। आज वो भूल सुधारूंगा।